The Diary of a Young Girl by Annie Frank। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो पर। तो आज हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक फर्स्ट लाइट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अलग एक्सपीरियंस, एक अजीब एक्सपीरियंस क्यों था? As Annie Frank was a 13-year-old girl, वो 13 साल की लड़की थी. She thought that writing a diary would be strange for her, as she had never written a diary, and she strongly believed that nobody would be interested in the talks of a little girl like her. उसको लगा कि वो एक 13 साल की छोटी बच्ची है, उसने कभी डायरी पहले नहीं लिखी थी और किसी भी इंसान को एक 13 साल की बच्चे की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर जो बातें उसने डायरी में लिखी है वो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट्स टू कीप अ डायरी। एनी एक डायरी रखना क्यों चाहती है? एनी वांट्स टू कीप अ डायरी टू गेट ऑल थिंग्स रिटन ऑन अ डायरी एंड गेट दोज थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। इसका मतलब एनी एक डायरी इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही है और वो उन बातों के बोझ तले दबी हुई है और वो उस बोझ से हल्का होना चाहती है. ठीक है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. ये और भी रीजन है, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होती है लोगों से. एनी बिलीव्ड, इसके पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि एनी बिलीव्ड दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. She also wrote a diary because she was bored. वो बहुत बोर हो चुकी थी and was listless. Listless मतलब बहुत ही थकी हुई थी. And nobody else was going to read that diary, so she decided to do so. एक दिन वो बहुत बोर हो चुकी थी, वो बहुत लिस्टलेस थी, मतलब उनके पास कोई और एक्टिविटी करने के लिए नहीं थी, तो उन्होंने सोचा मैं डायरी लिख देती हूँ. और फिर वो किसी को पढ़ने भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे एक डायरी लिख लेनी चाहिए. शी वॉन्टेड अ फ्रेंड होम शी कुड ओपन हर हार्ट टू. ओपन हर हार्ट टू मतलब अपने सीक्रेट्स बता पाए. उन्हें एक ऐसा दोस्त चाहिए था जिन्हें वो अपने सीक्रेट्स बता पाए. किन्हें? एनी को चाहिए था. सो शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी. तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि मुझे एक डायरी लिखनी चाहिए. विच शी नेम्ड किटी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? किटी रखा. एंड बिकेम अ ट्रू फ्रेंड ऑफ हर. और किटी क्या बन गई? उनकी ट्रू फ्रेंड बन गई. किटी मतलब उनकी डायरी. Why did Annie think she could confide more in her diary than people? एनी को क्यों लगा कि वो ज्यादा बातें अपनी डायरी से कर पाएगी rather than people, लोगों के कंपैरिजन में. एनी थॉट दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल बिकॉज शी बिलीव्ड, क्योंकि वो ये मानती थी कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होती है. पेपर के पास ज्यादा धैर्यता होती है, वो आपकी बात आराम से सुनता है, वो अपनी नहीं चलाने बैठता. अपनी चलाने का मतलब अपनी बातें आप पे नहीं लगाता है. शी हैड रादर फनी बॉन्ड विद अ फ्रेंड्स. उसके साथ उसका अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही फनी बॉन्ड या फिर एक नॉर्मल बॉन्ड कह सकते हैं. शी ऑलवेज टॉक्ड विद अ फ्रेंड्स. आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि शी ऑलवेज टॉक्ड विद अ फ्रेंड्स ऑन नॉर्मल थिंग्स, ऑन एवरीडे थिंग्स, मतलब जो रोजाना की चीजें होती रहती है उन्हीं के बारे में वो बात करती थी अपने दोस्तों से. शी वुड हैव अ नॉर्मल टॉक विद अ फ्रेंड्स, एक नॉर्मल टॉक होती थी. ठीक है, अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ. एनी ने अपनी लाइफ का एक छोटा सा स्केच क्यों प्रोवाइड करा? ठीक है, स्टार्टिंग में एनी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ टू मेक द रीडर्स इजीली अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स. उन्हें लगा कि एक ब्रीफ स्केच तैयार करने से जो रीडर्स हैं, जो मतलब उनकी डायरी वैसे तो नहीं पढ़ना चाहती थी कि कोई उनकी डायरी पढ़े, लेकिन अगर कोई पढ़े तो जो भी पढ़े उसे आसानी से समझ आ जाए. ठीक है, इफ शी वुड डायरेक्टली जंप ऑन हर स्ट्रगल्स, if she would directly jump on her struggles during World War II, it would make the story complex. एक आंसर हो सकता है, मतलब एनी ने अपने लाइफ का एक छोटा सा स्केच इसलिए प्रोवाइड करा क्योंकि चाहती थी कि जो उनकी डायरी पढ़े वो आसानी से सारी चीज़ों को समझ जाए. वो सीधा ही ये नहीं लिखना चाहती थी कि अपने स्ट्रगल्स के बारे में उन्होंने क्या क्या बात चीज़ें झेली है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और इससे क्या हो जाता, रीडर्स कंफ्यूज हो जाते, स्टोरी थोड़ी हार्ड हो जाती है उनकी. हार्ड मतलब कॉम्प्लेक्स, जो समझने में आसान नहीं होती. शी इज ऑल्सो अ कीन ऑब्जर्वर, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि वो बहुत कीन ऑब्जर्वर है, मतलब बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी. एज शी प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स अ पर्सन वुड हार्डली नोटिस, क्योंकि वो छोटी से छोटी डिटेल्स प्रोवाइड करती थी. आपने एक डायरी एंट्री देखी होगी बुक में, जो मैंने कल आपको समझाई भी थी, तो उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल बताई हुई है. ठीक है, जो एक नॉर्मल इंसान नोटिस ही नहीं करता है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर. आपको कैसे पता चलता है कि एनी अपनी ग्रैंड माँ से प्यार करती थी? द पॉइंट ऑफ लाइफ और टाइम. द पॉइंट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, या फिर जब जिस टाइम पे व्हेन एनी सेज दैट देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट व्हेन शी वुड नॉट थिंक अबाउट हर. जब उनकी दादी मर चुकी थी तो एनी ने क्या बोला? देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट दैट एनी डिड नॉट थिंक अबाउट हर ग्रैंड मदर. एक भी उनके जिंदगी में ऐसा पल नहीं हुआ उनके ग्रैंड माँ के मरने के बाद कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा ना हो. उनकी लाइफ में एक भी पल ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में, एनी के लाइफ में उनकी ग्रैंड माँ के मरने के बाद कोई भी पल ऐसा नहीं हुआ जिनमें उन्हें अपनी ग्रैंड माँ की याद ना आई हो. ठीक है, शी ऑल्सो लाइटेड अ कैंडल ऑन अ बर्थडे
रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हर ग्रैंड मदर। उन्होंने जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन एक कैंडल भी लाइट करी, मतलब जलाई, किसके नाम पर? अपनी दादी के प्रति अपना प्यार और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, अब दोबारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद हर? मिस्टर कीसिंग एनी से क्यों परेशान थे? वॉट डिड ही आस्क हर टू डू? परेशान होने के कारण उन्होंने एनी को क्या करने के लिए बोला? मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, शी वुड ऑलवेज टॉक व्हेन his period was going on. As a punishment he would offer assignments to her to write an essay होना था, an आएगा यहाँ पे, an essay on the topic a chatterbox। इसका मतलब मिस्टर कीसिंग एनी से इसलिए परेशान थे बिकॉज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती थी। गैरुलस भी एक शब्द होता है टॉकेटिव के लिए, GARRULOU, शायद हाँ LOUS, गैरुलस। शी वुड ऑलवेज टॉक व्हेन हिज पीरियड वॉज गोइंग ऑन। वो हमेशा बात करती थी जब मिस्टर कीसिंग का पीरियड चलता रहता था। मिस्टर कीसिंग कौन थे? उनके मैथमेटिक्स टीचर। एज अ पनिशमेंट और उन्हें सजा देने के लिए वो क्या करते थे? असाइनमेंट्स, होमवर्क देते थे उन्हें। होमवर्क मतलब कैसे, क्या होमवर्क देते थे? एक ऐसे लिखने के लिए, किस टॉपिक के ऊपर? चैटरबॉक्स मतलब जो बातें करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस टॉपिक पर उन्हें ऐसे लिखने के लिए कहते थे। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे? अब एनी को जो ऐसे लिखने के लिए दिया था उनके टीचर ने, तो उसमें उन्होंने कैसे अपना पॉइंट आगे रखा कि वो इतनी बातूनी क्यों है, वो इतनी ज़्यादा बातें क्यों करती है। इन हर ऐसे एनी जस्टिफाइड हर सेल्फ बाई सेइंग दैट, उन्होंने क्या कहा? ये कहा टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। स्टूडेंट का जो ट्रेट, मतलब स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? टॉकेटिव होना चाहिए, मतलब बातें करनी चाहिए। क्यों? ताकि वो टीचर्स के साथ भी खुल सके। शी विल ट्राई टू कंट्रोल दिस हैबिट, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि वो इस हैबिट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। बट शी एज इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम हर मदर। उन्होंने ये जो क्वालिटी है किससे मिली है? उन्हें अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत बात करती है। एंड शी कैन नॉट फुली चेंज रिगार्डेड दिस इशू। और वो जो ये उनकी आदत है ज़्यादा बात करने की, वो इसे पूरी तरीके से चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने किससे इनहेरिट कराई? ये उन्हें किससे मिला है? अपनी माँ से। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते इनहेरिटेड ट्रेट्स से। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब जो ट्रेट्स आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब बॉडी पार्ट्स, नोज वगैरह जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? नो, आई डोंट थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मुझे नहीं लगता कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। एज इफ ही वुड बी स्ट्रिक्ट, एज इफ ही वुड बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, अगर वो एक स्ट्रिक्ट टीचर होते तो ही वुड हैव गिवन एनी हार्ड पनिशमेंट। अगर वो स्ट्रिक्ट टीचर होते तो बहुत कड़ी सजा देते। किसको? एनी को, बार बार बातें करने के लिए। टू स्टॉप हर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग, उसकी आदत रोकने की। क्या आदत? ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की। बट ही वॉन्टेड डिसिप्लिन, वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन चाहते थे और चुप्पी चाहते थे, साइलेंस क्लास में। सो ही टोल्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन चैटरबॉक्स। इसलिए उन्होंने क्या कहा? चैटरबॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए कहा। ही वॉज अ स्मार्ट टीचर। मैं रादर क्या कहूँगा, वो एक स्मार्ट टीचर थे। वो चाहते थे कि बच्चा जो हो एज अ पनिशमेंट भी इम्प्रूवमेंट आए उसके अंदर। तो उसने उसके लिए क्या करा? मिस्टर कीसिंग ने उन्हें एनी को एक ऐसे लिखने के लिए दिया, जिससे एनी की राइटिंग स्किल्स के बारे में पता चला। What made Mr. Kissing allow Annie to talk in class? मिस्टर कीसिंग ने एनी को बात करने के लिए क्यों अलाउ कर दिया क्लास में? ठीक है, एज ही वॉज अनॉयड बाय हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, वो बहुत परेशान थे उसकी बातें करने की हैबिट से। तो वो उसे असाइनमेंट देते थे। कैसा असाइनमेंट? ऐसे लिखने के लिए ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर। पहले उन्होंने सबसे पहले क्या ऐसे दिया था? चैटर बॉक्स टॉपिक पर दिया था। सेकंड क्या दिया था? द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। और लास्ट में क्या दिया था? क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। ठीक है, ये ऐसे दिया था। बट शी रोट वेरी वेल, उसने तीनों जो है ऐसे बहुत अच्छे से लिखे और ये बताया कि मैं बातें क्यों करती हूँ। और उन्होंने ये पॉइंट भी आगे रखा, द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ये उन्हें ट्रेट किससे मिला है? अपनी मम्मी से। ये जो उनकी आदत है वो किससे मिली है? उन्हें अपनी मम्मी से। ठीक है, एंड विद टाइम, और समय, एंड विद पासिंग ऑफ टाइम, और समय जैसे बीतता गया, मिस्टर कीसिंग भी इस कंक्लूजन पे आ गए। मिस्टर कीसिंग को भी ये समझ आ गया कि आप उसे बातें करने से रोक ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? एनी को बात करने के लिए क्लास में अलाउ कर दिया। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर वन है वॉज एनी राइट? क्या एनी सही थी जब उन्होंने ये बोला कि कोई भी एक 13 साल के बच्चे की बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा? नो, एनी वॉज नॉट राइट। एनी सही नहीं थी। एज अ डायरी वॉज पब्लिश्ड, उसकी डायरी पब्लिश हुई, एंड देन ट्रांसलेटेड फ्रॉम डच लैंग्वेज टू मेनी अदर लैंग्वेजेस। उनकी डायरी जो डच लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी उसे बहुत दूसरी लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट किया गया और फिर उसे रीपब्लिश किया गया। मैनी थियोरेटिकल प्रोडक्शन मतलब थिएटर किए गए, मतलब लोग उसके ऊपर ड्रामा बनाने लगे उसकी डायरी के ऊपर, फिल्म्स बनी उसकी डायरी के ऊपर, टेलीविजन शोज चले उसकी डायरी के ऊपर, एंड ओपेरा मतलब सिंगिंग भी उसकी डायरी के ऊपर बनाई गई। इट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स।
तो जो उसकी डायरी थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही थी लोगों के द्वारा, और वो मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बार पढ़ा जाता है वो उन बुक्स की गिनती में आने लगी एनी की डायरी. इट वॉज ऑल्सो मेंट दैट हर डायरी वॉज अ क्रिएशन ऑफ अ मेच्योर एंड एन इंसाइट माइंड, या फिर इंसाइटफुल, TUL भी कर सकते हैं आप, ठीक है. और ये भी माना जाता था कि ये जो क्रिएशन है, ये जो डायरी लिखी गई है वो एक बहुत ही मेच्योर मतलब समझदार और ऐसे और इंसाइटफुल माइंड ने लिखे. समझदार मतलब समझदार माइंड, और इंसाइटफुल मतलब जो बहुत ही डीप थिंकिंग करता है, ठीक है. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड में मतलब आपकी बुक में होगा, तो उसमें आप डायरी और जर्नल एंट्रीज पढ़ सकते हैं. कंपेयर दिस विद व्हाट एनी राइट्स इन अ डायरी, और इसे कंपेयर करिए जो एनी अपनी डायरी में लिखती है. व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, किस लैंग्वेज में ओरिजिनली डायरी लिखी गई थी. इन व्हाट वे इज एनीज डायरी डिफरेंट, और एनी की डायरी किस प्रकार उनसे डिफरेंट है. तो पहले आप बिफोर यू रीड जो आपकी बुक में सेक्शन है वो पढ़ के आइए और फिर इसका आंसर देखिए, ठीक है. तो आंसर कुछ ऐसे है. द डायरी ऑफ एनी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज, जो एनी की डायरी है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, डच लैंग्वेज में. अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. एनी डायरी नहीं, एनीज एपिस्ट्रोफी एस लग जाएगी. एनीज डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एनी की जो डायरी है वो दूसरी डायरी से दूसरों से अलग है. क्यों? एज शी थिंक्स ऑफ हर डायरी टू बी अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो अपनी डायरी को डायरी नहीं अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है. अब क्वेश्चन नंबर 2, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का. हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे. तो ये पहले भी डिस्कस, सॉरी तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं पुराना क्वेश्चन पढ़ने लगा था. तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था एनी अपनी डायरी को क्या मानती थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी. एंड शी नेम्ड हर किटी, और उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, किटी रखा. एंड शी डज नॉट ओनली फिल्स इट अप बट शी थिंक्स वेरी डीपली, और वो खाली अपनी डायरी को भरती ही नहीं है, उसे बहुत ही डीपली जो है बहुत ही डीपली सोचती है, मतलब बहुत ही गहराई में जाकर सोचती है. एंड हैज मेंशन्ड हर डेली लाइफ इन द हाइडिंग प्लेस, और जब वो छुपे हुए थे तो अपनी डेली लाइफ पूरी डिस्कस किया. शी हैज मेटिकुलसली मतलब बहुत ही डिटेल्ड जो है ऑब्जर्वेशन कहते हैं मेटिकुलस, ठीक है. मेटिकुलस मतलब बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है. ईच एंड एवरी स्मॉल इंसिडेंट, छोटे छोटे इंसिडेंट जो हाथ से होते रहते थे. एंड पिक्चराइज्ड ईच एंड एवरी कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली, और छोटे से छोटे हर कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शाए दिखाए. जैसे मिस्टर कीसिंग हो गया और उनके हेड मिस्ट्रेस होगी मिस्टर कूपरस, तो ऐसे दिखाया. मिस्टर कूपरस को कैसे दिखाया, एक इमोशनल इंसान, क्योंकि जब वो फेयरवेल में रोई तो इमोशनल होगी. मिस्टर कीसिंग को उन्होंने एक ओल्ड फैशन टीचर कहा है, तो आप खुद पिक्चराइज कर सकते हैं अच्छा ओल्ड फैशन टीचर दिखने में कैसा रहा होगा, ठीक है. तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Why does Annie need to give a brief sketch about her family? एनी को एक छोटा सा स्केच क्यों देना पड़ा अपनी फैमिली के ऊपर. Does she treat Kitty as an insider? क्या किटी को वो घर वाले की तरह ट्रीट करती है या किसी बाहर वाले की तरह. तो क्वेश्चन था कि वो किटी को एक घर वाले की तरह या बाहर वाले की तरह ट्रीट करती है, ठीक है. Annie disliked to provide a brief sketch about her, but she had a vision in mind. एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपनी फैमिली अपने बारे में एक छोटा सा स्केच पहले लिखे. बट शी हैड विजन इन माइंड, तो लेकिन उसके माइंड में एक विजन था, लेकिन वो कुछ सोच रही थी अबाउट हर डायरी किटी. एंड शी वांटेड टू पोर आउट हर हार्ट, और वो छोटी से छोटी बात जो है मतलब जैसे होता है ना नई दोस्ती करते हैं हम, तो अपनी छोटी से छोटी बात बताते हैं, अपने परिवार वालों के बारे में बताते हैं. तो वैसे ही वो किटी को ट्रीट कर रही थी अपने फ्रेंड की तरह, अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड की तरह. तो वो छोटी से छोटी बात किटी को बताना चाहती थी. हर फीलिंग्स टू किटी, फीलिंग्स बताना चाहती थी. एज शी विजनड किटी एज अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उसने विजन या इमेजिन्ड लिख सकता है किटी को कैसे इमेजिन करा था अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह. किटी वॉज एन इनसाइडर, किटी को उन्होंने कैसे ट्रीट करते एक इनसाइडर, घर वाले की तरह. शी फेल्ट एज किटी वॉज अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने उसे बेस्ट फ्रेंड का दर्जा दिया था. होम शी कुड ट्रस्ट, जिसको ट्रस्ट कर सकती, क्योंकि अपनी छोटी से छोटी बातें सीक्रेट सब किसमें लिखती थी, ट्रिकी में. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं शी रोट अ ब्रीफ स्केच सो दैट द रीडर्स कुड अंडरस्टैंड, ताकि रीडर्स को समझ आ जाए उसकी कहानी. क्योंकि अगर वो सीधा लिखने बैठ जाती कि हाँ हमारे साथ डच में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो कोई समझ नहीं पाता. फिर उसने लिखा कि हम यहाँ रहते हैं, हाँ हम जूइस हैं, हमारे खिलाफ जो है नाजीज जो है हमारे खिलाफ हैं, तो ऐसे करके. इफ शी वुड डायरेक्टली स्टार्ट पोर्ट्रेइंग हर फीलिंग्स, अगर वो सीधा अपनी फीलिंग्स बताने बैठ जाती, ठीक है, नोबडी वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाउ डज एनी फील्स अबाउट हर फादर, एनी को अपने पापा के बारे में क्या फील होता है, अपनी ग्रैंड मदर मिसेस कूपरस और मिस्टर कीसिंग के बारे में. व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर, ये जो उसकी फीलिंग्स है वो आपको एनी के बारे में क्या बताती हैं. एनी फील्स दैट अ फादर वॉज द मोस्ट एडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड, एनी को लगता है कि उसके पापा सबसे प्यारे पापा है इस दुनिया के, ठीक है.
एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती है, एंड ऑल्सो थिंक्स ऑफ हर आफ्टर हर डेथ, और बहुत ऑफन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दादी के बारे में जब ये हर मोमेंट उन्हें अपनी ग्रैंड मदर की याद आती है. शी ऑल्सो डिड नॉट सेलिब्रेटेड और अ लिटिल सेलिब्रेशन वॉज डन ऑन हर बर्थडे 1941. जब उनका बर्थडे 1941 में किसका, एनी का, उसने कम सेलिब्रेशन की क्योंकि उनके ग्रैंड मदर का ऑपरेशन होना था. एंड इन 1942 में जब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी तो उन्होंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा कैंडल को जलाया. क्यों? इन द मेमोरी ऑफ हर बिलवड ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर की यादों, अपनी ग्रैंड मदर की याद में उन्होंने एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई. मिसेस कूपरस कौन थी? वॉज हर हेड मिस्ट्रेस, मतलब प्रिंसिपल थी, एज वेल एज हर टीचर भी थी 6th फॉर्म मतलब 6th क्लास में. शी क्राइड फॉर हर ड्यूरिंग हर फेयरवेल. जब मिसेस कूपरस का फेयरवेल था, मतलब वो जाने वाली थी स्कूल छोड़ के, तो वो रोई थी. किन के लिए? मिसेस कूपरस के लिए. शी लव्ड मिसेस कूपरस वेरी मच, उनको भी वो बहुत प्यार करती थी. अब मिस्टर कीसिंग, एनी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनी, मिस्टर कीसिंग वॉज अ फॉगी पर्सन. ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन पर्सन था, ओल्ड भी लगा देना आप प्लीज, ठीक है. एंड वॉज अनॉयड बाय एनी, और एनी से बहुत अनॉयड थी, मतलब परेशान थी, ड्यू टू हर टॉकिंग हैबिट्स. मिस्टर कीसिंग जो थे वो एनी से बहुत परेशान थे क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बात करती थी. एनी ने उन्हें कैसे डिस्क्राइब करा? ओल्ड फॉगी पर्सन, मतलब ओल्ड फैशन पर्सन. दिस टेल्स अस दैट एनी वॉज अ थॉटफुल, लविंग, केयरिंग येट अ गेरुलस पर्सन. ये आपको क्या बताता है? एनी एक थॉटफुल पर्सन थी, सबके बारे में सोचती थी, सबसे प्यार करती थी, सबकी केयर करती थी. एंड शी ऑलवेज थॉट गुड अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में अच्छा भी सोचती थी, लेकिन गेरुलस पर्सन थी. गेरुलस मतलब टॉकेटिव, ये देखिए GARRULOUS, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. What does Annie write in her first essay? Annie अपने पहले ऐसे में क्या लिखती है? In her first essay given to her as a punishment, जब उन्हें पहला ऐसे मिलता है एक पनिशमेंट की तरह, क्या, किस टॉपिक के ऊपर? द चैटर बॉक्स. तो बाय हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग देते हैं उन्हें, वो जो मैथ्स टीचर होते हैं यानी कि, शी हैड टू राइट ऑन अ चैटर बॉक्स. उन्हें किस टॉपिक पे लिखना था? चैटर बॉक्स के ऊपर. सो शी रोट द फॉलोइंग थिंग्स टू मेक हर आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग. तो अपनी आर्ग्यूमेंट, अपनी जो बात करने का मकसद है उसे सही प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या लिखा? टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट. जो बातें करने का ट्रेट होता है, मतलब आदत होती है, वो स्टूडेंट में होनी चाहिए. आई हैव इनहेरिटेड, और मुझे आदत किससे मिली है? अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत बात करती थी. शी ऑल्सो टॉक्स वेरी मच, ये लिखा हुआ है. आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं इस हैबिट को कंट्रोल कर पाऊँ, पर नथिंग मच, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मैंने इनहेरिट करा है, ये मुझे अपने माता पिता से मिला है और इसको मैं ज़्यादा बदल नहीं सकती. क्योंकि आप अपनी इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब जो आपको माता पिता से मिलते हैं, जैसे मतलब आपकी नोज़ की शेप, आपका हेयर कलर, आपकी आईब्रो की शेप, या आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, ठीक है. एनी सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. इज मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? एनी कहती है कि टीचर जो हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. क्या मिस्टर कीसिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे? क्या आप मिस्टर कीसिंग को समझ नहीं पाते? अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है. मिस्टर कीसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्स हर असाइनमेंट. पहले मिस्टर कीसिंग क्या करते हैं? एनी को असाइनमेंट देते हैं, क्योंकि बहुत बात करती है, और असाइनमेंट में क्या देता है? ऐसे लिखने के लिए, ठीक है. इन ऑर्डर टू पनिश हर, उसे पनिश करने के लिए, एनी को सजा देने के लिए. बट एट द नेक्स्ट मोमेंट लाव्स आउट टू हर आर्ग्यूमेंट्स इन द ऐसे. लेकिन ऐसे पढ़ने के बाद वो हंसने बैठ जाते हैं जो एनी ने ऐसे में लिखा होता है, जो आर्ग्यूमेंट्स एनी ने की होती है कि बातें करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, स्टूडेंट को बात करनी चाहिए, मैंने अपनी मम्मी से इनहेरिट करा है, मैं इसे ज़्यादा चेंज नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसे लिखा था एनी ने. देन आफ्टर दैट ही गिव्स हर अनदर असाइनमेंट. इसके बाद वो उसे एक और असाइनमेंट देते हैं. एंड देन गिव्स अनदर, उसके बाद एक और देते हैं, क्योंकि 3 ऐसेज देते हैं लिखने के लिए. एंड दिस मेक्स हिम रियली मूडी एंड अनप्रेडिक्टेबल. और यही चीज़ उसे बहुत ही मूडी और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है कि पहले ऐसे दे दिया और फिर ऐसे पे हंस लिया, फिर वापस गुस्सा हो गए, ऐसे दे दिया. तो इसलिए एनी ने क्या कहा? टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल कहा है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हाउ वाज एनी फ्रैंक एज अ पर्सन? एनी फ्रैंक एक पर्सन की तरह क्या थी? इन लाइंस के ऊपर जज करना है. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. ऐसा नहीं लगता कि हम पास आ रहे हो, मतलब ये अपने दोस्तों के बारे में कहा है. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरी प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट, क्या पता है मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे को अपनी सीक्रेट्स बता नहीं पाते. ये उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कहा है, ठीक है. Here Annie seems to blame herself by saying she is unable to share her feelings. Annie क्या कहती है कि मैं खुद को ब्लेम करती है, खुद पे दोष डालती है कि ये मेरी गलती है कि मैं अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर पाती. दैट आर डीप डाउन हिडन इन हर हार्ट, जो मेरे दिल में छुपी हुई है मेरी फीलिंग. दैट्स वाई दे डू नॉट गेट क्लोजर, इसलिए वो मेरे करीब नहीं आ पाते मेरे दोस्त. ये बताता है कि एनी बहुत ही शाय थी, बिट शाय, थोड़ी सी शाय थी, बट वॉज अ मैच्योर्ड गर्ल, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी. सेकंड क्या कहा गया है? आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वांट द डायरी टू बी माई बेस्ट फ्रेंड. मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं इसमें पॉइंट ही लिखते रहूँ कि आज ये हुआ वैसे हुआ, लेकिन मैं इसे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ और इसे छोटी से छोटी बात बताना चाहती हूँ. इससे एनी के कैरेक्टर के बारे में क्या पता लगता है, चलिए देखते हैं.
शी हैड फ्रेंड्स बट हैड नेवर स्पोक टू देम अबाउट हर फीलिंग्स। एनी के पास दोस्त जरूर थे लेकिन उसने उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। सो शी वॉन्टेड टू ट्रीट हर डायरी, इसलिए वो अपनी डायरी को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहती थी और उसके ऊपर अपने सारे सीक्रेट्स लिखना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी डायरी को क्या नाम दे दिया, किटी नाम दे दिया। ये दिखाता है कि एनी सबके साथ होती हुई भी अकेली थी और एक बेस्ट फ्रेंड की इच्छा उनके मन में थी और होप करी थी कि उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे डमीज हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि क्वार्टर ऑफ क्लास, मतलब क्लास का कुछ हिस्सा जो है उसे पीछे रखा जाएगा। मतलब बच्चों की, ये तब की बात है उस चैप्टर में जब एनी की क्लास के बच्चों का टीचर्स ने डिसाइड करना था कि कौन से बच्चे को हम नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे और किस बच्चे को रुका के रखेंगे। बट द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एनी ने क्या बोला, टीचर्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है क्या नहीं, वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है। उनको आप कह नहीं सकते कि ये करेंगे कि वो करेंगे। ठीक है, सेंटेंस की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि शी सेज दैट स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट गेटिंग क्वालिफाइड। एनी कहती हैं कि स्टूडेंट्स किस चीज़ की चिंता करें कि वो अगली क्लास में भेजे जाएंगे कि नहीं, नेक्स्ट फॉर्म मतलब क्लास। शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स टीचर्स एज अनप्रेडिक्टेबल। उन्होंने टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल की भी कहा। यह दिखाता है कि एनी ऑब्जर्व करती थी अपने आसपास क्या क्या हो रहा है एंड वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर। क्यों, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि उनको ये खबर मिल गई कि क्वार्टर ऑफ क्लास, मतलब क्लास के कुछ हिस्से को पीछे रखा जाएगा, तो मतलब सब कुछ ऑब्जर्व करती थी, देखती रहती थी। सो शी वॉज क्वाइट बट क्लेवर, चालाक तो थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी मतलब ऐसे ऐसे लिख सकता था और बड़े बड़े स्पेस छोड़ सकता था। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, एनी क्या चाहती थी कि मैं एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट रखूँ, मतलब मैं ऐसी चीज़ लिखूँ कि जिससे जो पढ़े उस पर कुछ इफेक्ट पड़े, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ताकि मैं सर को क्या दिखा पाऊँ कि मुझे बात करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके सर ने उसे किस चीज़ पे ऐसे लिखने को कहा था, द चैटर बॉक्स के ऊपर। शी वॉज ऑल्सो अ गुड राइटर, ये दिखाता है कि वो बहुत अच्छी राइटर थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक कन्विंसिंग चीज़ लिखें जिससे उनके सर कन्विंस हो जाए, मान जाए उनकी बात। एज शी रोट अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ऐसे में बहुत कन्विंसिंग आर्गुमेंट लिखा और ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये ऐसे किसको लिखा गया था, मिस्टर कीसिंग को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।